हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं उसकी शुरुआत। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्दर हमारे पास टू टाइप के यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास वो है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। ठीक है जी, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाए। और सेकंड हमारे पास होगी यहां पे नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप होंगे। इन दोनों के हमें सॉल्यूशन देखने, पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं फिर सॉल्यूशन इसका देखेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हर कोई तुरंत कर देगा, बिल्कुल आसान है, एक स्टेप का सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखते हैं, एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। नॉन होमोजेनियस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो डिग्री है वो सेम नहीं होगी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे डी डी डैश प्लस के डी स्क्वेयर प्लस के डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे देखो डिग्री 1 1 2 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 2 होगी, ये तो ही हमारे पास होमोजीनियस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं, इसके प्लेस में ये कर दूं डी, अब देखो ये 2 है, ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से लिखी जा सकती है, अल्फा 1x प्लस के बीटा 1y प्लस के गामा 1, अल्फा 2x प्लस के बीटा 2y प्लस के गामा 2 एंड सो ऑन, अल्फा rx या अल्फा nx प्लस के बीटा ny प्लस के गामा n z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सभी के लिए सॉल्यूशन लिखूँ तो मैं क्या करूँ, किसी एक के कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे सभी के लिए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ, राइट। तो मेरे पास ये है अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस के गामा 1 z इज इक्वल टू 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, अल्फा 1x प्लस बीटा 1y। ठीक है जी, इस मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया मैंने, एक सेकंड, मेरे को एक्स वाई ये ध्यान रहेगा। यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, डी और डी डैश आएंगे, और पुट करना होता है ना तो मुझे वो याद रहेगा यहाँ पे, कोई नहीं, करते हैं इसको। ठीक, अल्फा 1d प्लस के बीटा 1d डैश, अल्फा 2d प्लस के बीटा 2d डैश, अल्फा nd प्लस के बीटा nd डैश। ठीक है जी, और यहाँ पे भी d डैश, ये हमारे पास है इस प्रकार से। ठीक है जी, इस प्रकार से है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 dz प्लस के बीटा 1 d z इज इक्वल टू माइनस के गामा 1 z। अब देखो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसको मान लेता हूँ सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, dx अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू dy अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू
यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी जेड अपॉन में माइनस के गामा 1 जेड। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। मैं इसको देखो यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की जगह पे मैं सिंपल यहाँ पे क्या लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ। ठीक है, जो 1 है वो हम बाद में लिख लेंगे, चीज़ें यहाँ से याद रखना, फिर आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। तो डी एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस के गामा जेड, ये मेरे पास हो गया। ठीक है जी, पी पी प्लस के क्या हो गया इज इक्वल टू आर, ये होती है हमारे पास। ठीक है, या पी डी एक्स प्लस क्या हो डी वाई इज इक्वल टू आर। तो लैंग्वेज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसके जितने हमारे पास पॉसिबल केस बनेंगे हम वे सभी केस सोल्व करेंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन की। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बीटा डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी वाई। इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका तो हमारे पास बनेगा बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई, और प्लस का एक कांस्टेंट अगर आ जाएगा उसका नाम दे दिया मैंने C1। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट अभी और भी आने वाले हैं तो मैंने C1 नाम दे दिया उसको। तो इसको लिख सकते हैं बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई इज इक्वल टू C1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये हमने कौन सा लिया, टेकिंग फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन की, फिर सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन की। पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या बन सकती है, इसको मैं इसके साथ ले सकता हूँ, इसको मैं इसके साथ ले सकता हूँ। ठीक है, या इसको इसके साथ ले सकता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, ये मेरे पास केस बनेंगे। ठीक है जी, इतना काम हो गया मेरे पास। ओके, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा। पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुनाई दे रही होगी तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इग्नोर कर सकते हो उस चीज़ को हम। अब बात करते हैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस के गामा जेड। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो डी जेड अपॉन डी जेड, ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। इस माइनस गामा को मैं यहाँ ले जाऊँ, माइनस गामा अपॉन अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ से तो क्या बनेगा, माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स। ठीक है जी, और डी जेड अपॉन जेड था मेरे पास यहाँ पे, तो ये बनेगा लोग जेड, प्लस के एक कॉन्स्टेंट आएगा उसको नाम दे दिया मैंने लोग C2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स इज इक्वल टू लोग जेड C2। लोग m प्लस लोग n क्या होता है, लोग mn होता है। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। तो यहाँ से जेड C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड C2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स। ठीक है, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ से जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, या C2 निकाल लेते हैं यहाँ से। जो C2 होगा वो मेरे पास, मैं इसलिए देता हूँ इसको, जेड ई रेज टू पावर गामा अपॉन अल्फा एक्स इज इक्वल टू C2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस साइड। ठीक है, इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास जो C2 था, C2 है एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, अब बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड की। ठीक है जी, नाउ फ्रॉम, एक काम करते हैं पहले यहाँ से एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर सेकंड एंड थर्ड की बात कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, ये C2 है, यहाँ पे C1 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, जेड ई रेज टू पावर गामा अपॉन अल्फा एक्स इज इक्वल टू फाई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। ठीक है, सॉल्यूशन में इसका ऐसे लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये उस साइड जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। हाँ जी,
एक मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ गया, और ये फंक्शन कब आएगा, जब अल्फा मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जो ये अल्फा नीचे है ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, एक मेरे पास ये हो गया, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का। राइट, इतना काम हो गया मेरे पास, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन से। तो वहां से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है उसको देखते हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो सेकंड हमारे पास dy अपॉन बीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस के गामा जेड। ठीक है, सेम काम, माइनस के गामा अपॉन बीटा dy इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ठीक है जी, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, माइनस गामा अपॉन बीटा वाई इज इक्वल टू log z प्लस के log, हमने यहाँ पे C2 यूज कर लिया, इसको मान लेता हूँ log C3। ठीक है, तो माइनस गामा अपॉन बीटा वाई ये बन जाएगा log z इंटू C3। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम z इंटू C3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस गामा अपॉन बीटा वाई। ठीक है, इतना कम हो गया। तो यहाँ से C3 इज इक्वल टू z टाइम e रेज टू पावर गामा अपॉन बीटा वाई। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 होगी 5। ठीक है, और जो हमने सॉल्यूशन लिखा था, ये सॉल्यूशन हमारे पास किसकी हेल्प से आया था, जो इक्वेशन मेरे पास 2 थी और जो इक्वेशन मेरे पास 3 थी। ठीक है, 2 और 3 की हेल्प से आया था। एक सेकंड, मैंने 2, ठीक है ठीक है, अब मेरे पास 5 आ गई है। अब सॉल्यूशन नेक्स्ट हमारे पास किसकी हेल्प से आएगा, 5 की हेल्प से और 2 की हेल्प से। ठीक है जी, नाउ सॉल्यूशन इज, ये चीज़ आप नोट कर ली होगी। नाउ सॉल्यूशन इज, तो मेरे पास आएगा z ई रेज टू पावर गामा अपॉन बीटा वाई इज इक्वल टू 5 मान लो इसको या साई मान लो इसको। चलो एक मैंने फाई ले लिया है तो इसको मैं साई ले लेता हूँ, साई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। ठीक है जी, तो यहाँ से z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस गामा अपॉन बीटा वाई साई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। और ये सॉल्यूशन कब आएगा हमारे पास, कब एग्जिस्ट करेगा, जब बीटा कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है जी, जब बीटा नॉन जीरो होगा तो हम इस सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, जब अल्फा नॉन जीरो होगा तो हम इस सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, जब दोनों नॉन जीरो होंगे तो हम किसी की बात कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आया आपको। अब मेन चीज़ आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन याद रखने हैं, कौन से, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। आपको समझ आ गया है कि सॉल्यूशन आया कैसे है। ठीक है, अगर आप कहीं भूल जाए, एग्जाम के अंदर भूल जाओ तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, हार्डली 5 मिनट। ठीक है जी, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, हार्डली कितने लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, अदरवाइज 2 मिनट का काम है, क्योंकि एक सॉल्यूशन निकल जाएगा, दूसरा क्या लिख देंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे, जस्ट यहाँ पे अल्फा की बजाय बीटा कर देंगे, एक्स के प्लेस पे वाई कर देंगे। ठीक है जी, देख लो सेम चीज़ हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। ठीक है, अब जो हमने लिखा था, जनरल इक्वेशन लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, उसकी बात करते हैं। Hence, जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन लिखूँ मैं यहाँ पे, वो लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना आप समझ जाओगे। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या लिखा जाएगा, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई 1 बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं गामा 1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 प्लस के ई रेज टू पावर माइनस के गामा 2 अपॉन अल्फा 2 एक्स फाई 2 बीटा 2x माइनस के अल्फा 2 वाई प्लस के एंड सोन। ठीक है जी, लास्ट टर्म तक हम लिख देंगे इसको। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास क्या बनेगा, और करके, अब दूसरा सॉल्यूशन जो बनेगा वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के गामा 1 अपॉन अल्फा की जगह बीटा 1 कर देंगे और एक्स की जगह पे y कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे फाई 1 लिखना चाहो फाई 1 लिख दो, साई लिखना चाहो साई लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई 1
बीटा 1x माइनस के अल्फा 1y प्लस के ई रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन बीटा यानी बीटा 2 गामा 2 y फाई 2 बीटा 2x माइनस के अल्फा 2y प्लस के एंड सो इस टाइप से हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, किसके लिए, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या हो लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस की जा सकते हो। ठीक है जी, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है ये, राइट। ओके, अब बात आती है जब रूट्स कैसे हो मेरे पास, रिपीटेड रूट्स हो। ठीक है, ये रूट्स मेरे पास क्या थे, सिंपल रूट्स थे सारे, कोई भी रूट्स रिपीटेड नहीं था। ठीक है, तो व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, सेकंड केस हमारे पास बनता है व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। जब रूट्स रिपीटेड होंगे, रिपीट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मैं एक को लिख दूं, दूसरा आप सिमिलर करके लिख लेना। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा x। ठीक है, फाई 1 यहाँ लगा देते ब्रैकेट, फाई 1 बीटा x माइनस के अल्फा y प्लस के x फाई 2 बीटा x प्लस के अल्फा बीटा x माइनस अल्फा y। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा। रूट्स क्या हो, एक बार रिपीट करते हो। ठीक है जी, दो बार रिपीट करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर लगा देंगे, एक्स क्यूब लगा देंगे, इस टाइप से लिखते जाएंगे। लीजिए एक्स स्क्वायर फाई 3 बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई प्लस के एक्स क्यूब फाई 4 बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई प्लस के एंड सो। ठीक है जी, इस टाइप से हम लिख देंगे इसको जब रूट्स हमारे पास कैसे हो, रिपीटेड रूट्स हो, राइट। तो ये बात हुई हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। ठीक है, और जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमारे पास सेम वैसे है जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है जी, सेम वैसे ही हमारे पास है, कुछ चेंज आएगा क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पे। ठीक है जी, ये वो हमारे पास एक चीज़, जब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस वो लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस हो जाती हो। अब दूसरा केस बात करते हैं जब हमारे पास लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं होती, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, when non-homogeneous partial differential equation not reducible into linear factors, तो उस केस में हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनता है, जो CF बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, समेशन a इंटू ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है जी, ये मेरे पास बनता है। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम एक सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे कि लेट z इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इज द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ हम लेट करके चलेंगे और यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसान। ठीक है जी, देखो जैसे हमारे पास बात करता हूँ एक, अगर मेरे पास इक्वेशन दे रखी है कुछ इस टाइप से, डी डैश प्लस डी स्क्वेयर प्लस के डी डैश का स्क्वेयर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम लेके चलेंगे कि लेट z इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इज द ट्रायल सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसको, या सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे बोल सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है ये टर्म, मतलब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है डी के रिस्पेक्ट में 2 बार। ठीक है, तो डी जेड निकालेंगे, वो मेरे पास क्या जाएगा, ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू में एच। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा आगे हमारे पास। ठीक है, फिर डी स्क्वेयर जेड ये निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव फिर कर देंगे ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये बन जाएगा एच स्क्वेयर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब डी डैश का स्क्वेयर निकालेंगे ऐसे ही,
डी डैश जेड निकालेंगे पहले, वो मेरे पास क्या आएगा, अब डेरिवेटिव करना मुझे इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के, डी डैश का स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास के स्क्वेयर, ठीक है, ये भी मेरे पास आ गया। अब बचा मेरे पास ये, तो मुझे क्या करना, जो डी डैश निकला है इसका डेरिवेटिव कर दूँ डी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डी डैश जेड वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच के, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी, जस्ट वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ए की पावर एच एक्स के वाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बच गया हमारे पास, वो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है जी, कि वो कंडीशन होगी तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन ये बन जाएगा, राइट। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपने एक्सरसाइज से 4.2 का, उसके अंदर लगभग 5, 6, 7 लगभग इतने पार्ट दिए गए हैं, उन सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे 1 बाय 1। फिर सोल्व हो जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ हमें सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, डी माइनस के डी डैश माइनस 1 डी माइनस के डी डैश माइनस 2z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x माइनस के वाई, ठीक है जी। पहले इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ याद रहेंगी। ई रेज टू पावर माइनस के गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई 1 बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई, ठीक है, ये मेरे पास बनेगा यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है जी। यानी अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू है 1, बीटा 1 की वैल्यू है -1 और गामा 1 की वैल्यू है -2, ठीक है। इतना काम हो गया, इनको वहाँ पे पुट कर देंगे, हाँ जी। सी एफ इज इक्वल टू, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस गामा की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, साथ में लगाएंगे x क्योंकि ये क्या है नॉन जीरो है, ठीक है जी। फिर आएगा फाई 1, अब क्या करना मुझे, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 तो -1x, फिर माइनस लगाएंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 इंटू वाई, ठीक है जी, प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अब गामा 2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है जी, अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा 2 की वैल्यू आएगी 1x, फाई 1 था तो यहाँ फाई 2 ले लेंगे। अब बीटा 2 की वैल्यू कितनी है -के, ठीक है जी, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 तो मेरे पास बन जाएगा ये y, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर x फाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस 2x फाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। और इसको हम ऐसे लिखेंगे फाई 1 y प्लस एक्स प्लस के ई रेज टू पावर 2x फाई 2 y प्लस एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ये माइनस इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि जो फंक्शन मेरे पास वो क्या है एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो सी एफ आया मेरे पास वो ये आ गया, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, आपकी चॉइस है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मेरे पास वो क्या बनेगा 1 अपॉन डी माइनस के डी डैश माइनस के 1 डी माइनस के डी डैश माइनस के 2 और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x
माइनस के वाई। तो अब हमें करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसको पुट करेंगे d के प्लेस पे, जो y का कोफिशिएंट है उसको पुट करेंगे d डैश के प्लेस पे। तो पुट करते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, d के प्लेस पे पुट करेंगे तो 2 बनेगा, माइनस d डैश के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, माइनस का 1, d के प्लेस पे 2 माइनस d डैश के प्लेस पे -1 तो +1 माइनस के 2 e⁻2x माइनस के y। तो ये बनेगा 1 से 1 कैंसिल तो बचा यहाँ पे 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल बचा यहाँ पे 1, तो इसको लिख दो 1/2 e⁻2x माइनस के y। ठीक है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था e⁻x, मैं इसको चलो लिख देता हूँ यहाँ पे e⁻x phi1 y प्लस एक्स प्लस e⁻2x phi2 y प्लस एक्स। ठीक है जी, और प्लस 1/2 e⁻2x माइनस के y। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, सी एफ प्लस के पी आई, जो इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी ये लिखी है, और जो इक्वेशन सेकंड में यहाँ से आया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 e⁻2x माइनस के वाई, उनको ऐड करके लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। z इज इक्वल टू e⁻x phi1 y प्लस एक्स प्लस e⁻2x phi2 y प्लस एक्स प्लस के 1/2 e⁻2x माइनस के वाई, एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, मैं उसको लिखाने देता हूँ ताकि चीज़ें आपको देखते देखते याद हो जाएंगी वो। ठीक है, दिमाग के अंदर बार बार चीज़ जाएगी तो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस के डी डैश का स्क्वेयर प्लस के डी माइनस के डी डैश जेड इज इक्वल टू e⁻2x प्लस के 3y। ठीक है, एक हमारे पास ये आया है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए जस्ट क्या करना है, सबसे पहले देखो इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजेनियस है, 2 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम, डी स्क्वेयर माइनस के डी डैश का स्क्वेयर प्लस के डी माइनस के डी डैश जेड इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 3y। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी माइनस के डी डैश डी प्लस के डी डैश प्लस के डी माइनस के डी डैश, और ये z इज इक्वल टू e⁻2x प्लस के 3y। बोलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो डी माइनस डी डैश यहाँ पे, डी माइनस डी डैश यहाँ पे, तो डी माइनस के डी डैश आ गया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ से डी प्लस के डी डैश प्लस के 1, जेड इज इक्वल टू e⁻2x प्लस के 3y। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आसान है, तो सी एफ इज इक्वल टू e⁻ माइनस के गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। ठीक है जी, तो 0 अपॉन में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 x। ठीक है, phi1, तो मेरे पास अब क्या आएगा बीटा x, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 x माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 तो y। ठीक है जी, प्लस e⁻ माइनस के, अब यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है x। ठीक है जी, phi2, अब क्या आता है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है यानी 1x माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है यानी 1y। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं e⁻0/1 क्या बनेगा 0 बनेगा, और e⁻ क्या होता है 0 होता है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिखूँ phi1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस e⁻ माइनस एक्स phi2 x माइनस वाई। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ phi1 y प्लस एक्स, माइनस कॉमन निकालने के बाद e⁻ माइनस एक्स phi2, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, ये बनेगा मेरे पास y माइनस के x। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से सी एफ आ गया। ठीक है जी, सी एफ को मैं ऐसे लिख लेंगे y माइनस एक्स टाइप से। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास ये भी है, सॉल्यूशन हमारे पास ये भी है। ठीक है, बट जो आपकी बुक के अंदर आंसर मैच करेगा वो आंसर इसके अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस के डी डैश डी प्लस के डी डैश प्लस के 1 और e⁻2x प्लस के 3y।
तो यहाँ से मेरे पास डी के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, डी डैश के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 - 3 इंटू 2 + 3 + के 1 e⁻²x प्लस के 3y इज इक्वल टू 1/2 - 3 -1 बचेगा, और 2 + 3 5 + 1 6, एक माइनस ये है तो माइनस के 6, तो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, और e⁻² प्लस के 3y। तो मेरे पास CF भी आ गया, मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया। ठीक है जी, इसको आप चाहो इक्वेशन नंबर, इसको नहीं, मैं ये रहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू CF की वैल्यू मेरे पास है 5(1) y + x प्लस के e⁻⁻x 5(2) y - x, और नेक्स्ट माइनस के 1/6 e⁻²x प्लस के 3y। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चेक करते हैं आंसर। z इज इक्वल टू e⁻⁻x 5(1) y - x। ठीक है, 5(1) y - x हमने 5 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5(2) y + x, ठीक है, माइनस के 1/6 e⁻²x प्लस के 3y। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट नंबर 3, तो d² माइनस के dd डैश माइनस के 2d z e⁻²x प्लस के y। अब ये हमारे पास है, तो इसको सोल्व करेंगे। क्या यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हो लीनियर फैक्टरी फॉर्म में? d² माइनस के dd डैश माइनस के 2d। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 माइनस के 1, -2 + 1। ठीक है, तो d² प्लस का d डैश माइनस का 2d d डैश माइनस का 2d z इज इक्वल टू e⁻²x प्लस के y। अब यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, तो d प्लस के d डैश माइनस का 2d यहाँ से कॉमन आ जाएगा, d प्लस के d डैश। ठीक है जी, z इज इक्वल टू e⁻²x प्लस के y, ये बन जाएगा d माइनस के, एक सेकेंड, d² प्लस के dd डैश माइनस के 2d डैश। ठीक है, माइनस के 2d हमारे पास है, एक सेकेंड, 2d डैश होना चाहिए। थर्ड पार्ट हमारे पास इन्होंने 2d दे रखा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, d दे रखा है तो d का भी करते हैं इलाज। तो हमने यहाँ से d कॉमन निकाल लिया, तो बच्चा हमारे पास d प्लस के d डैश माइनस का 2d हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच्चा यहाँ से d प्लस के d डैश। ठीक है जी, अब d माइनस का 2d, अब जो दे रखा वही लिख देंगे हम, और d प्लस के d डैश z e⁻²x प्लस के y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, d में से 2d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का d प्लस के d डैश z इज इक्वल टू e⁻²x प्लस के y। CF इज इक्वल टू, CF क्या बनेगा, CF मैंने यहाँ से रेज कर दिया, तो लीजिए e⁻γ/α x 5 बीटा x माइनस के अल्फा y। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करते चले जाएंगे आप, राइट। तो अब देखो यहाँ से इसके कोर्सपोंडिंग लिखते हैं, तो e⁻⁻ माइनस के गामा की वैल्यू क्या है 0 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है जी, 5(1). अब मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0x माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1y। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इसके कोर्सपोंडिंग लिखते हैं, e⁻⁻ माइनस के गामा की वैल्यू यहाँ पे 0 है अपॉन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, x और यहाँ पे भी x, 5(2) बीटा x, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1y। ठीक है, तो ये बनेगा 0 पॉइंट समथिंग और e⁻0 1 बनेगा, तो ये बनेगा मेरे पास 5(1y).
प्लस ये भी 0 है तो 1 बनेगा, ये बनेगा 5 x माइनस वाई, तो 5 प्लस 5 इसको लिखेंगे y माइनस के x, तो मेरे पास आ गया CF। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। ये आप चाहो तो इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 अपॉन माइनस का d प्लस का d डैश और e रेज टू पावर 2x प्लस के y, तो ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन d के प्लेस पे x का कोफिशिएंट तो 2 है, तो माइनस का 2 प्लस के 1 e रेज टू पावर 2x प्लस के y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 2 जा 6 और माइनस के, तो माइनस के 1/6 e रेज टू पावर 2x प्लस के y। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, तो z इज इक्वल टू 5 प्लस के 5 y माइनस एक्स माइनस के 1/6 e रेज टू पावर 2x प्लस के y। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। थर्ड पार्ट का आंसर e रेज टू पावर 2x प्लस के 5 y प्लस x है, एक सेकेंड, माइनस के 1/2 e की पावर 2x प्लस के y, यहाँ पे माइनस के 1/2 आया हुआ है। 5y ठीक है, एक सोल्यूशन हमारे पास। दूसरा e की पावर 2x, जबकि e की पावर 2x तो हमारे पास नहीं है। डी स्क्वायर माइनस के डी डैश माइनस के 2d, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ पे 1/2 होना चाहिए। कहाँ मिस्टेक हो सकती है हमारे से? डी स्क्वायर था, डी डैश माइनस का 1 चाहिए, तो प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 बन गया, माइनस का 2d, डी यहाँ से कॉमन आ गया, तो डी प्लस के डी डैश, ठीक है, माइनस का 2d कॉमन आ गया, तो डी डैश प्लस का डी, यानी डी प्लस डी डैश बच गया, तो ये डी माइनस का 2d, ठीक है, और डी प्लस का डी डैश ई रेज टू पावर 2x प्लस के y। ओके, ये भी हमारे पास ठीक हो गया। यहाँ पे CF निकालेंगे तो CF हमारे पास, ये तो ठीक है, इस CF की बात करते हैं। ई रेज टू पावर माइनस के दिस 5 बीटा x, तो बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, बीटा x माइनस के अल्फ़ा y, ये भी हमारे पास ठीक है। तो फिर मिस्टेक कहाँ पे? मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। 5y प्लस के 5 y माइनस एक्स, 2x प्लस के y था तो हमने यहाँ पुट किया 2, तो माइनस का 2 यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस का 1 3, हमारा तो माइनस के 6 बनता है। यहाँ पे उन्होंने आंसर में कुछ और दे रखा है, 5y प्लस के e रेज टू पावर 2x दे रखा है यहाँ पे, जबकि e रेज टू पावर 2x तो हमारा कहीं बन ही नहीं रहा। चेक करते कहीं मिस्टेक क्वेश्चन में तो कहीं नहीं है। डी स्क्वेयर माइनस का डी डैश, डी स्क्वेयर माइनस का डी डैश माइनस का 2d z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस के y। ओके 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 ओके, मिल गई मिस्टेक। करते हैं इसको ठीक। यहां से देखो हमारे पास हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, d यहाँ पे, d यहाँ पे, d यहाँ पे, तो कंप्लीट के अंदर से d को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से d कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा d माइनस का d डैश माइनस का 2z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस के y। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। अब मेरे पास क्या बन चुका है, ये नॉन होमोजीनियस अब भी, ठीक है जी। और पहले भी हमारे पास क्या थी, नॉन होमोजीनियस ही थी, ठीक है, राइट। लेकिन जब मैंने उसके अंदर काम किया, देखो बताता हूँ आपके, जो मैंने निकाला था वो मेरे पास d बना था और d प्लस के d डैश ये आया था, ये तो मेरे पास होमोजीनियस है। क्या ये होमोजीनियस है, और हमने इसका जो सॉल्यूशन लिखा था वो नॉन होमोजीनियस समझ कर लिखा था, ठीक है। तो ध्यान नहीं रहा, तो ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नॉन होमोजीनियस चाहिए, राइट। इसका सॉल्यूशन अगर लिखते तो फिर होमोजीनियस के अकॉर्डिंग लिखते।
तो अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास आ गया, तो इसका सी एफ मेरे पास अब क्या बन जाएगा, ठीक है। तो सी एफ यहाँ पे क्या था, e रेज़ टू पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई बीटा एक्स माइनस के अल्फा वाई। अब देखना हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसके कोर्सपोंडिंग लिखते हैं हम यहाँ से, ये डी मेरे पास है, तो इसके कोर्सपोंडिंग मेरे पास क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर 0 अपॉन में 1 बाहर माइनस एक्स फाई 1, बीटा की वैल्यू 0x माइनस के अल्फा की वैल्यू 1y, यानी y आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस के e रेज़ टू पावर माइनस, अब यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी 1 है, x फाई 2, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो माइनस का x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1y, तो ये बनेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा फाई 1 माइनस का y प्लस का e रेज़ टू पावर 2x फाई 2 माइनस x माइनस y, तो फाई 1y प्लस e रेज़ टू पावर 2x फाई 2 y प्लस x, ठीक है। अब हमारे पास जो सी एफ आया है वो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है जी। अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखते तो मुझे होमोजीनियस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सी एफ हमारे पास आ गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी माइनस का डी डैश माइनस का 2, ठीक है, e रेज़ टू पावर 2x प्लस का y। अभी हमारे पास देखो नॉन होमोजीनियस है, 1 1 और यहाँ पे 0, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ पुट करते हैं, d के प्लेस पे 2 माइनस डी डैश के प्लेस पे 1 माइनस का 2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस का y। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 ये है, तो माइनस के 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस के y, ठीक है। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू फाई 1y प्लस के e रेज़ टू पावर 2x फाई 2 y प्लस x माइनस के 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस के y, ठीक है जी। अब हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, नोट कर जल्दी से। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट, डी स्क्वायर माइनस का 3d डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1 z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस के 3y, ठीक है। अब हमारे पास ये बन चुका है। अब देखो जो ये इक्वेशन है, ध्यान से देखो इसको, डी स्क्वायर डी डैश 1, क्या इसको हम लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 3 को ब्रेक करना चाहूँ तो 1 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिड्यूस एफ डी डैश जेड इंटू लीनियर फैक्टर्स, तो इसको लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास टाइप बन गई सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड टाइप के अंदर क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेट करके चलते हैं, ठीक है जी। लेट z इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है जी। इसको मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन लेट सॉल्यूशन कर लिया हमने, एक ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मुझे चाहिए डी स्क्वायर चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे 2 बार डी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड आएगा ए टाइम ई रेज़ टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एच, फिर डी स्क्वायर जेड करेंगे तो ए टाइम ई रेज़ टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई, ये बन जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है जी। एक साइड में लिख देता हूँ मैं, डी डैश जेड वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टाइम ई रेज़ टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए डी डैश स्क्वायर जेड है मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मुझे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है इसकी, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है d इंटू डी डैश। तो डी डैश जेड, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ए रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच के। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी है, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास वहाँ से क्या मिलेगा। तो यहाँ पुट करते हैं डी स्क्वेयर जेड, डी स्क्वेयर जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, ये आई थी वैल्यू। तो ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच स्क्वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 3 टाइम डी डैश ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच के। ठीक है जी, प्लस डी डैश की वैल्यू है ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई के। ठीक है जी, और प्लस 1 की मल्टी जेड के साथ करेंगे जेड आएगा, तो मेरे पास क्या है ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे जी 0 के को ले चलते हैं। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे ये ए की पावर 2x प्लस 3y क्यों लिखा, हम क्या निकाल रहे हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, इसको 0 के को लेके चलते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का 3d डी डैश प्लस का डी डैश प्लस का 1 जेड इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 1 मेरे पास ही हो जाएगी। ठीक है, ये वाली इसके अंदर हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई और ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, इसको निकाल देते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या बनेगा अब एच स्क्वेयर माइनस का 3h के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच स्क्वेयर माइनस का 3h के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम सोल्व से लेके चले थे, ये तो मेरे पास 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गया एच स्क्वेयर माइनस का 3h के प्लस के प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू समेशन ए टाइम ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई वेयर एच स्क्वेयर माइनस का 3h के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया जी सी एफ। ठीक है, अब सी एफ आ गया है, अब हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस का 3d डी डैश प्लस का डी डैश प्लस का 1 और ई रेज टू पावर 2x प्लस के 3y। तो 1 अपॉन डी के प्लेस पे 2 का स्क्वेयर 4 माइनस के 3 2 और 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18 प्लस का डी डैश की वैल्यू 3 प्लस का 1 ई रेज टू पावर 2x प्लस का 3y। तो यहाँ से आएगा मेरे पास 4 3 7 1 8 18 में से 8 गए 10 माइनस के ई रेज टू पावर 2x प्लस के 3y। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू मेरे पास आएगा समेशन a ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस का के वाई। ठीक है, और ये मेरे पास माइनस 1/10 ई रेज टू पावर 2x प्लस के 3y वेयर ये कंडीशन लिख देंगे हम एच स्क्वेयर माइनस का 3h के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास एक सेकंड यहाँ से फिर मिस्टेक हो गई, एच स्क्वेयर माइनस 3h के प्लस एच स्क्वेयर माइनस 3h के प्लस h प्लस 1। h कहाँ से आ गया यहाँ से, तो ओके d है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास h हो जाएगा। ठीक है, ओके कोई नहीं, स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मेरे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी तो मेरे पास उसमें क्या था h था, तो यहाँ पे k की जगह पे h हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम था यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट हो जाती मिस्टेक। तो h मेरे पास यहाँ पे था, तो यहाँ पे मुझे d डैश की जगह अब क्या करना है, d की वैल्यू पुट करनी है। तो d की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 11। बस ये चीज़ थी हमारे पास, बाकी क्वेश्चन हमारा सारा ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाती छोटी छोटी मिस्टेक, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। तो बात करते हैं 5th पार्ट की।
तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास डी डी डैश प्लस का ए डी प्लस का बी डी डैश प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई। ये हमारे पास है, इसको हमें सोल्व करना है। तो क्या इसको हम लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से डी कॉमन आ जाए तो डी डैश प्लस का ही बच जाएगा, यहाँ से बी कॉमन आ जाए तो डी डैश प्लस का ही बच जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस ए जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई। ठीक है, तो ये बचेगा डी प्लस का बी डी डैश प्लस का ए जेड ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई। अब देखो हमारे पास कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। अब भी मेरे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है। नाउ सी एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस, और गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी है। ठीक है, अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स। ठीक है, 5 1 बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू 1 है, वाई प्लस सेम यहाँ से हो जाएगा माइनस के ए अपॉन 1 एक्स 5 2 0 एक्स माइनस का वाई। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस का बी एक्स 5 1, इसको लिख दूँ मैं y के इक्वल ई रेज टू पावर माइनस का ए एक्स 5 2, इसको भी लिख दूँ मैं y के इक्वल। ठीक है, सेव हमारे पास हो गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन डी प्लस बी डी डैश प्लस एक सेकंड ऊपर छोटा सा मिस्टेक हो गई है, करते हैं उसको ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूशन की मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे डी था, यहाँ पे क्या है, डी डैश है, डी डैश है तो यहाँ पे नॉन जीरो ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा कोफिशिएंट आएगा, बीटा कोफिशिएंट आएगा तो यहाँ पे वाई बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे वाई बन जाएगा, बस ये चीज़ थी। ठीक है, यहाँ पे डी डैश हमारे पास है, बीटा वाला नॉन जीरो है, अल्फा जीरो है यहाँ पे, तो अल्फा वाला यूज़ नहीं कर सकते, बस ये था। तो अब यहाँ से पुट करेंगे 1 अपॉन डी के प्लेस पे एम पुट करेंगे प्लस बी डी डैश के प्लेस पे एम एक्स प्लस का एन वाई। ठीक है, तो ये बनेगा एन प्लस का ए और ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से m की वैल्यू माइनस बी नहीं होनी चाहिए और n की वैल्यू माइनस ए नहीं होनी चाहिए। m नॉट इक्वल टू माइनस ए और n नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल टू माइनस बी और n नॉट इक्वल टू माइनस ए, तभी हमारे पास डिफाइन हो पाएगा ये। ठीक है जी, अब इसको चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, m प्लस बी एन प्लस ए। ठीक है, तो मतलब चीज़ वही बन जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एम एन प्लस का ए एम प्लस का बी एन और प्लस का ए बी ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई एम नॉट इक्वल टू माइनस बी वन बी और एन नॉट इक्वल टू माइनस ए। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास हो चुका है ये वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, डी के प्लेस पे एम है, डी डैश के प्लेस पे एन है, मैंने यहीं पे पुट कर दिया इसके अंदर, तो हमारे पास ये आ गया। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स 5 1 वाई प्लस का ई रेज टू पावर माइनस का ए वाई 5 2 वाई। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन एम एन प्लस का ए एम प्लस का बी एन प्लस का ए बी ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस का एन वाई, जहाँ पे क्या है m नॉट इक्वल टू माइनस बी है और n नॉट इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसका आंसर हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस ए वाई 5 2
माइनस एक्स, ओके ओके ठीक है, 5 माइनस एक्स, ये वाला यहाँ पे एक्स हो जाएगा ना मेरे पास से, बीटा एक्स, बीटा के लिए मेरे पास थी यहाँ पे, ठीक है, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एक्स हो जाएगा ये, ओके। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, डी स्क्वेयर माइनस का 4d डी डैश प्लस डी माइनस 1z इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x माइनस का 2y, ये हमारे पास है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 4d डी डैश प्लस का d माइनस का 1, इसको करेंगे तो 3 बनेगा, 3 बनेगा या 2 2 बन सकता है, ठीक है जी, 1 3 या 2 2, लेकिन हमारे पास किसी के पास में ना 3 है ना 2 है, ठीक है। तो हेयर एफ डी डी डैश जेड कैन नॉट बी फैक्टराइज या कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, इसका दूसरे टाइप बनेंगे हमारे पास, ठीक है जी। लेट z इज इक्वल टू ए टाइम e रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो नाउ या देयरफॉर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर z मेरे पास है, मुझे चाहिए क्या क्या, इसको मान लेता हूँ मैं डी स्क्वेयर माइनस का 4d डी डैश प्लस का d माइनस का 1z, ठीक है, ये 0 के इक्वल, ठीक है जी। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो मेरे पास ये आ गया, तो मुझे निकालना है क्या क्या, डी स्क्वेयर निकालना है, तो डी जेड निकालते पहले, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच, फिर डी स्क्वेयर जेड ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई एच स्क्वेयर, ठीक है। अब चाहिए डी हमारे पास आ गया, ठीक है, डी स्क्वायर हमारे पास आ गया, डी डैश चाहिए, तो उसके लिए पहले डी डैश निकालना पड़ेगा, डी डैश जेड ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा के, डी डैश जेड इज इक्वल टू ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई एच के, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास ही है, तो ए ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच स्क्वेयर, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 4 टाइम डी डैश ए ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच के, ठीक है जी, प्लस का डी है, डी जेड मेरे पास ये रहा, ए ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई एच, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 1 है, 1 जेड, तो जेड की वैल्यू मेरे पास ये है, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एच स्क्वेयर माइनस का 4h के प्लस का h माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ए की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, वेयर एच स्क्वेयर माइनस का 4h के प्लस h माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस का 4d डी डैश प्लस का d माइनस का 1z 1 ई रेज टू पावर 3x माइनस का 2y, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करते हैं, बारिश आ गई है। तो 1 अपॉन पुट करते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 6 और 4 माइनस का प्लस 24 प्लस का 3 माइनस का 1 ई रेज टू पावर 3x माइनस का 2y 1 अपॉन 24 और 3 27 27 और 9 36 36 माइनस 1 35 ई रेज टू पावर 3x माइनस का 2y
हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू समेशन a e की पावर एच एक्स प्लस का के वाई और प्लस का 1/35 ई रेज टू पावर 3x माइनस का 2y वेयर एच स्क्र माइनस का 4hk प्लस का h माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन है। चेक करते सॉल्यूशन क्या है। हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।